हम गुड़ियों से क्यों डरते हैं? गुड़िया, जो मासूमियत और बचपन की निशानी मानी जाती है, अक्सर खुशी और यादों से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब इन्हें एक डरावने दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अनजानी दहशत पैदा कर देती है। शायद उनकी बिना झपकती आंखें या इंसानों जैसी शक्ल हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या ये वाकई निर्जीव हैं? सालों से गुड़ियों को हॉरर कहानियों और फिल्मों में डर का प्रतीक बनाया गया है। एनाबेल की खौफनाक कहानियों से लेकर चकी की खतरनाक हरकतों तक उन्होंने दुनिया भर में लोगों को डराया है। लेकिन इन डरावनी गुड़ियों के बीच एक ऐसी गुड़िया है जिसकी कहानी इतनी भयानक है कि यह बाकी सभी से ज्यादा डरावनी लगती है। वह है रॉबर्ट द डॉल। यह कहानी 1905 में फ्लोरिडा के की वेस्ट शहर से शुरू होती है। वहां एक 4 साल का लड़का यूजीन, जिसे जीन भी कहा जाता है, ऑटो, एक जीवन आकार की गुड़िया पाता है। यह गुड़िया स्टेफ कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो आमतौर पर टेडी बियर बनाती थी। यह गुड़िया बिक्री के लिए नहीं थी, बल्कि एक विंडो डिस्प्ले का हिस्सा थी। लेकिन जीन को यह गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया और उसका नाम रखा रॉबर्ट। जीन ने रॉबर्ट के लिए एक छोटा सा घर बनाया, जिसमें उसने छोटे छोटे फर्नीचर, खिलौने और बाकी सभी चीजें रखीं जो उसे लगा कि रॉबर्ट को चाहिए होंगी। जीन जहां भी जाता, रॉबर्ट उसके साथ होता। बाहर से देखने पर यह रिश्ता मासूम लगता था, एक बच्चा और उसकी प्यारी गुड़िया। लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अजीब घटनाओं की शुरुआत में चीजें छोटी मोटी ही थीं। घर में सामान इधर उधर हो जाता, फर्नीचर अपने आप गिर जाता, हर बार कुछ अजीब होता। जीन उसका इल्जाम रॉबर्ट पर डालता। उसके माता पिता इसे बच्चों की कल्पना मानते रहे, लेकिन तब तक जब तक उन्होंने खुद अजीब घटनाओं का अनुभव नहीं किया। पड़ोसी बताते थे कि जब घर में कोई नहीं होता, तब भी रॉबर्ट को खिड़की से इधर उधर जाते हुए देखा गया। जो भी ओटो परिवार के घर आता, उसने हंसी, पदचाप और धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनी, खासकर उन कमरों से जहां रॉबर्ट रखा होता। समय के साथ जीन के माता पिता ने भी देखा कि रॉबर्ट के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, जैसे वह जिंदा हो और उन्हें देख रहा हो। रॉबर्ट का खौफनाक प्रभाव जैसे जैसे जीन बड़ा हुआ, उसने रॉबर्ट को अपने पास ही रखा। उसकी पत्नी एनी इससे खुश नहीं थी। शादी के बाद एनी ने कहा कि रॉबर्ट को अटारी में रख देना चाहिए। जीन ने अनिच्छा से यह मान लिया और रॉबर्ट को ताले में बंद कर दिया। लेकिन ऐसा करने से रॉबर्ट का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। एनी ने अक्सर अटारी से हंसी और पदचाप सुनी। उसने कई बार रॉबर्ट को कमरे में घूमते हुए भी देखा। घर के पास से गुजरने वाले बच्चे बताते थे कि उन्होंने रॉबर्ट को अटारी की खिड़की से झांकते हुए देखा है। डर के मारे कई बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। 1974 में जीन की मृत्यु के बाद ऑटो परिवार का घर बेच दिया गया। नए मालिकों ने अटारी में रॉबर्ट को बंद पाया। शुरुआत में उन्होंने इस गुड़िया की कहानियों को अफवाह माना, लेकिन जल्दी ही उन्हें भी अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। रॉबर्ट खुद ब खुद इधर उधर घूमता और रात को घर में हंसी की आवाजें आती। आखिरकार 1984 में रॉबर्ट को फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में दान कर दिया गया, जहां वह आज भी मौजूद है। हालांकि उसे कांच के पीछे बंद रखा गया है, लेकिन रॉबर्ट की खौफनाक कहानी अभी भी जिंदा है। म्यूजियम आने वाले आगंतुक उसकी मौजूदगी से असहज महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उसे हिलते या अपनी अभिव्यक्ति बदलते देखा है। माफी के खत। रॉबर्ट की सबसे अजीब बात यह है कि वह हर साल दुनिया भर से सैकड़ों माफी के खत प्राप्त करता है। ये खत उन लोगों द्वारा लिखे जाते हैं जिन्होंने म्यूजियम में रॉबर्ट का मजाक उड़ाया था और बाद में अजीब घटनाओं का सामना किया। कहानी कहती है कि जो लोग रॉबर्ट का अनादर करते हैं, वे बुरी किस्मत का शिकार हो जाते हैं। कुछ अपनी नौकरी खो देते हैं, तो कुछ हादसों का शिकार होते हैं। आज जो लोग म्यूजियम में आते हैं, वे रॉबर्ट को प्रसन्न करने के लिए मिठाई, पैसे या छोटे तोहफे छोड़कर जाते हैं। म्यूजियम में एक विशेष केयरटेकर है जो रॉबर्ट की देखभाल करता है और उसके नाम आए हुए खतों का जवाब देता है। मनोवैज्ञानिक डर या अलौकिक सच्चाई, आखिर क्यों गुड़िया हमें इतना डराती है?
इसका जवाब अनकैनी वैली नामक एक सिद्धांत में छिपा है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई निर्जीव वस्तु जैसे गुड़िया या रोबोट इंसान जैसा दिखने लगता है तो यह हमारे भीतर अजीब असहजता पैदा करता है। लेकिन रॉबर्ट की कहानी केवल मनोवैज्ञानिक असहजता तक सीमित नहीं है। उसकी हंसी, चलने की आवाज और अजीब घटनाएं हमारी तर्क संगत सोच को चुनौती देती हैं।